गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा हो चुकी है और अब इसका रिजल्ट भी आ चुका है। ऐसे में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है मेंस के लिए उनको बहुत शुभकामनाएं हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनके संदर्भ में आज मैं ये जो पूरी परिचर्चा है, जो डिस्कशन है, उसको केंद्रित करना चाहूँगा। तो यूपीएससी की जो दरअसल परीक्षा है वो एक सतत, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इसमें आपको गिरेंगे भी, उठेंगे भी, और लगातार आपको आगे बढ़ते रहना है, अपने को एनालाइज करना है। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर फीडबैक हो अपनी तैयारी को लेके। और इसी के संदर्भ में आज मैं जो चर्चा करूंगा वो इस वर्ष पॉलिटी सेगमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि किसी भी तैयारी में, खासकर यूपीएससी की अगर हम बात करें, तो सिलेबस इतना वास्ट है कि मानव रूप से ये पॉसिबल नहीं है, एक ह्यूमन हमारी लिमिटेशन से सब कुछ कवर करना। और ऐसे में ज़रूरी है कि जो हमारी अप्रोच है बहुत प्रिसाइज हो, फोकस्ड हो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है वो मुझे लगता है कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तरह से तो दिशा भी बताता है, और इसके साथ साथ ये हमको गाइड करता है कि हम कितना आगे पहुंच चुके हैं। एक माइलस्टोन की तरह भी वर्क करता है कि जिस मंजिल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना आगे बढ़ना शेष है। तो इन दो लिहाज से हमें समय समय पर रेफरेंस लेते रहना चाहिए। हम जो टॉपिक पढ़ें वो हमारी टेबल पे वो बुक होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एक बार डिस्कस हमें कर लेना चाहिए, तो बहुत सारे संदर्भ क्लियर हो जाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी गाइड हों, आपके जो वेल विशर्स हों, उनको मुझे लगता है गूगल मैप की तरह होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप गूगल मैप लगाते हैं, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अभी देखते हैं कि जब हम कभी रास्ता भटकते भी हैं तो गूगल मैप कभी ये नहीं बोलता कि इट इज़ एंड ऑफ द डे है, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का। और वो कहता है, हमें गाइड करता है कि इनफैक्ट वो ये बताता है कि अभी भी आप परेशान मत हो। कभी भी ये नहीं बोलता कि अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है। वो बताता है कि अब यहाँ से आप किस तरफ टर्न लें ताकि अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। तो खासकर मैं उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को संदर्भित कर रहा हूँ जिनका इस बार प्रयास सफल नहीं रहा। तो उनके लिए है कि अब वो यहाँ से किस दिशा में अपनी जो यात्रा है, जो मंजिल की तरफ उनका सफ़र है, उसको मोड़ें। तो उस संदर्भ में भी ये परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए आज का हम ये डिस्कस करते हैं प्रश्न जो इस बार यूपीएससी ने पॉलिटी के सेगमेंट में पूछा है। पहला प्रश्न लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस सेट डी के अनुसार 26 क्वेश्चन हैं। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग पावर है, जो क्षमादान की जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को हमारे संविधान में, उससे संबंधित ये प्रश्न है। अब इसमें दो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ये क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, वो जो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है उससे इस पर यह लागू होता है कि जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट की जो पावर है पार्डनिंग की, उसका किया जा सकता है। हालांकि लिमिटेड है, एक वर्ड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने लायक है कि लिमिटेड वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 72 में जो प्रावधान है, अगर आप उसको पढ़ेंगे और जो इसमें केस लॉज हैं, जैसे मारू राम का केस है, उसमें साफ है कि अगर हमको लगता है कि जो इंटेंशन है, जो क्षमादान की जो पावर का उपयोग किया गया है, अगर वो मेलाफाइड इंटेंट है, अगर हमको ये लगता है कि इसमें कुछ आर्बिट्रीनेस है, मनमाना रवैया अपनाया गया है, या कोई ऐसे कंसिडरेशन है जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो हम इस तरह की स्थिति में जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। फिर हम देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि बगैर सरकार की सलाह के राष्ट्रपति ऐसे निर्णय को ले सकते हैं, जो अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है। हम आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 74 कहता है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट कैन वर्क। प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेंगे वो एड एंड एडवाइस पे ही होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ये अपने आप में एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम समझ गए कि जब जहाँ भी 2 ऑप्शन है वो कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है और जो सेकंड है वो गलत है। जो इस बार का ये जो जिस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस थे, मुझे जो एक चीज़ महत्वपूर्ण लगा, इसको अगर मैं रैंकिंग दूँ तो ये मॉडरेट के अराउंड रहा है और थियोटिकल भी है। तो अगर आपको सेक्शंस पता है, रेलेवेंट आर्टिकल्स पता है, केस लॉस पता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सहायता इस पेपर में हो सकती है।